हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में सेल पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषाओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। उसी क्रम में आज हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उनमें अंतर क्या होता है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल देखिए, पहले हम लोग को जानना है कि सेल कहते किसे हैं। तो हमारी हेडिंग होगी सेल। सेल की परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, यानी सेल एक ऐसा रासायनिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसी युक्ति को ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल कहलाता है। तो सेल का सीधे परिभाषा है, सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सेल होता कितने प्रकार का है। तब हमारी हेडिंग होगी सेल के प्रकार। क्या हेडिंग होगा भाई, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। तो जो सेल हमारा होता है, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा हमारा होता है विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम
इलेक्ट्रो केमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, यानी दो ही टाइप के हमारे सेल होते ही हैं। एक होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है रासायनिक सेल। अब इनके बारे में हम जान ले कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं और रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा परिभाषा है कि जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है ये ऐसा सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होगा? ये ऐसा सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बस यही ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि पहला विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रो लाइटिक सेल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्या मैंने बताया? ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं तो बस दिमाग में एक लाइन आप याद रखें, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसी तरह हमारा होता है दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रो केमिकल सेल। अब देखिए ये क्या होता है? ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज है परिभाषा इसकी, बहुत ब्रॉड नहीं है। यानी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले अपघटनी सेल, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो रासायनिक सेल। अब हमें जानना है कि इन सेलों में अंतर क्या होता है। जैसे अपघटनी सेल क्या होगा, रासायनिक सेल क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी, विद्युत अपघटनी सेल
तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। इन दोनों सेलों में अंतर क्या होता है, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है इनका अंतर। तो एक तरफ हमारा होगा विद्युत अपघटनी सेल और दूसरी तरफ होगा हमारा विद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए पहला अंतर जो होता है, अगर आप किसी का भी अंतर लिख रहे हैं तो पहला अंतर उनकी परिभाषा ही होती है, ठीक। तो पहले पॉइंट में आप अपघटनी सेल में अपघटनी सेल की परिभाषा लिख लेंगे जो कि अभी आपको पीछे बताया गया, और रासायनिक सेल में रासायनिक सेल की परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। परिभाषा ही इनका अंतर है, आप लिख लेंगे, ऐसा नहीं कि यहां पे परिभाषा परिभाषा लिख के छोड़ दें, ठीक है। हम दूसरे अंतर पे बात करेंगे। दूसरा अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। जो हमारा अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, इस सेल की सबसे बड़ी पहचान है कि जो हमारा एनोड और कैथोड होता है, अगर आप उसे एक ही कक्ष में रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक कक्ष एक है, एक ही पात्र, एक पात्र में अगर एनोड और कैथोड को साथ में रखा गया है तो समझ लीजिए वो अपघटनी सेल है। अगर यही एनोड और कैथोड को हम अलग अलग पात्र में रख दें, क्या दो पात्र बनाए, एक में एनोड को रख दें और एक में किसको रख दें, कैथोड को, तो जब इलेक्ट्रोडों को हम अलग अलग पात्र में रखते हैं तब वो रासायनिक सेल होता है, और जब एक ही पात्र में रखते हैं तब वो क्या होता है, अपघटनी सेल होता है, ठीक है। तो रासायनिक सेल में आपका हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग कक्ष में रखा जाता है। तीसरा अंतर सबसे महत्वपूर्ण है, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड दो होते हैं, तो जो अपघटनी सेल होगा उसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैथोड हमेशा नेगेटिव रहेगा, और जो रासायनिक सेल होगा
विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, 4 अंतर काफी होता है। इसका चौथा अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा अंतर इसका यह कहता है कि अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रोड से विलयन में होता है और रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का मतलब बहना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ में होता है। ठीक है। तो ये है अंतर अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में। ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा सेल था कि सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इनमें अंतर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैराडे के नियम पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।